गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं राहुल चौबे। आज एक हमारा जो जैसे हम लोग बाकी दिवस अपने ज़िंदगी में सेलिब्रेट करते हैं, वैसे आज अर्थ डे है, पृथ्वी दिवस है। तो मैं आपको सबसे पहले तो 22 अप्रैल 2024 आज की ही तारीख को हम पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो जैसे कि आप बर्थडे अपना सेलिब्रेट करते हो कि आज मेरा बर्थडे हो, तो उस दिन कुछ विशेष आप मांगते हो, कुछ प्रॉमिसेस आप करते हो, कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हो। न्यू ईयर की तरह अपने बर्थडे के दिन भी हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि हम अपने लाइफ में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मोस्टली पॉजिटिव चीज़ों को लेके। उसी तरह हम पृथ्वी दिवस के दिन जैसे अपने स्कूल में हम सेलिब्रेट करते हैं, कॉलेज में सेलिब्रेट करते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा पृथ्वी को किस चीज़ से सुरक्षित रख सकते हैं और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पृथ्वी से हमें क्या लाभ है और इसका अगर हम सुरक्षा नहीं कर पाते तो इससे हमें क्या हानि है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप सबको पता है कि अभी तक जो हमारे ब्रह्मांड है उसमें पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। और यहाँ पे जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिलता है, जल मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट वातावरण मिलता है। वातावरण समझ रहे हैं आप लोग? जैसे सर्दी होती है, गर्मी होती है, फिर पतझड़ का मौसम आता है, स्प्रिंग सीजन हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग गेहूं की खेती का धान बीज वगैरह रोपते हैं। तो वो एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जहां पे जीवन जो है संभव है। लेकिन आज हम उस दौर पे पहुंच गए हैं जहां पे पृथ्वी को हम लोग क्या वापस में दे रहे हैं। पृथ्वी तो हमें जीवन दे रही है, जीवन जीने के लिए संसाधन दे रही है, लेकिन हम पृथ्वी को वापस क्या दे रहे हैं? आम भाषा में देखा जाए तो सबसे पहले पृथ्वी को हम क्या वापस दिए हैं? ढेर सारा प्रदूषण। चाहे वो प्रदूषण हवा का हो, चाहे वो प्रदूषण जल का हो, चाहे वो ध्वनि का हो, हम लोग वापस रिटर्न कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण रिटर्न कर रहे हैं। और क्या रिटर्न कर रहे हैं? हम लोग उस जगहों पे छेड़छाड़ कर रहे हैं जिसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है हमारे ग्लेशियर्स पे, जिसको हम लोग एक और टर्म बोलते, क्या बोलते हैं? पिघल रहा है ना, बर्फ पिघल रहा है ना, हिमालय पिघल रहा है ना, बर्फ का चोटी वही ना, बर्फ का पहाड़, ग्लेशियर्स तो वहीं पे है। तो उसको एक टर्म दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको? ग्लोबल वार्मिंग। कौन बोला? वेरी गुड यार, मजा आ गया। पूरा पहाड़। ग्लोबल वार्मिंग जो अभी इस पूरे संसार का, जो हमारा दुनिया है, ब्रह्मांड है, पृथ्वी, उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पे लाके खड़ा कर दिए हैं और एक ऐसा वातावरण को हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं जहां पे जीवन संभव है। अगर उसको हम लोग नुकसान पहुंचाएंगे, प्रदूषित करेंगे, तो क्या वो जीवन संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप लोग कितने सारे मूवीज में देखा होगा कि लोग नया गैलेक्सी, एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, मेरे ख्याल से शायद बहुत कम लोगों ने उसको देखा होगा, इंटरस्टेलर। देखा है ना आपने? उसमें क्या करते हैं लोग? एक नया ही घर बना लेते हैं, जो फोर्थ डायमेंशन को। क्यों? क्योंकि उस वक्त पृथ्वी बर्बाद हो जाती है। आफ्टर अर्थ, विल स्मिथ का मूवी आया था, जिसमें उसने अपने जॉर्डन स्मिथ बेटे के साथ मूवी बनाया था, आफ्टर अर्थ। तो उसमें दिखाया गया था वो एक स्पेस में ट्रैवल कर रहा था, तो कुछ तकनीकी खराबी के कारण वापस वो अर्थ पे आ जाता है। तो उस वक्त अर्थ को जो दिखाया गया है कि जो अर्थ जीवन प्रदान करती थी और हम लोगों के कारण वहां पे जो जीवन खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या है अर्थ में, उस चीज को प्रदर्शित किया गया था और काफी भयावह था वो।
वहां पे जीवन तो था, लेकिन वो जीवन जो जीवन होना चाहिए वो नहीं था। तो आइए एक चर्चा करते हैं इस पे ही। कोई बोलना चाहेंगे अर्थ डे पे?